Unacademy. So my name is Shivani Agarwal and CGL 2020 में मुझे कैग में एज एन ऑडिटर पोस्ट मिला है Okay. एंड माय रैंक इज 1948 Okay. एंड सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन सीजीएल एग्जाम। यस सर। ठीक है। सो चलो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जनरली किसी भी एस्पायरेंट से सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है ना और जो लर्नर्स देखते हैं, वो यही यस सर। देखते हैं कि आखिरकार हम इनसे जानें कि इन्होंने पहली बार सीजीएल के बारे में सुना कब था। तो मुझे एटलीस्ट अपनी मतलब बिगिनिंग ऑफ द जर्नी से आप स्टार्ट कीजिए कि व्हेन यू स्टार्टेड और आपको पता कहाँ से चला और आपने इसको अपना एम कब बनाया? जैसे यू सेड कि दिस वाज़ योर सेकंड अटेम्प्ट यस और सर। इससे पहले आपने 2019 में भी अपियर किया था। तो मुझे एक बार जर्नी की वो बिगिनिंग बताइए कि कहाँ से आइडिया मिला था कि यार सीजीएल के बारे में तैयारी करते हैं? इसके बारे में जो इसकी पोस्ट है, उसके बारे में आपको कहाँ से एक मोटिवेशन मिला था? इसके बारे में थोड़ा-सा यस बताइए। सर। सर मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम में थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे लाइक फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर ने मुझे बताया कि लाइक सीजीएल होता है एंड इसमें जो सीजीएल की पोस्ट थी लाइक वी गेट मिनिस्ट्रीज एंड जो डिपार्टमेंट्स है उन उनकी तरफ मुझे ऐसा लगा कि यस मुझे इन डिपार्टमेंट्स में ही ट्राई करना है। एंड ऑल्सो सर माई कुछ मेरे कजन्स थे जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड थे लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा एनकरेज किया कि हाँ, मुझे स्टार्ट करनी है। सो लाइक जस्ट अब मैंने अपने लाइक मैं सूरतगढ़ से हूँ, तो वहीं से मैंने लोकल एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ से स्टार्ट किया था ओके, एंड उसके बाद बस वो लाइक सिलसिला चलता गया ओके, एंड लाइक 19 में मैंने फॉर्म फिल किया एंड लाइक प्री क्लियर हो गया, उसके बाद फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन की। तो यस उस वाले 19 वाले में मेरा जो फाइनल सिलेक्शन था फाइनल मेरिट में मैंने 4 मार्क्स से मिस हो गया था। ओके। तो आप यस मतलब सर। डेटा वेरिफिकेशन के लिए गए थे आप 2019 में? यस सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं गई थी। फाइनल मेरिट में मैं मतलब 4 मार्क्स से रह। कर ली है, तो आप अपनी प्री की तैयारी जब एक स्टूडेंट ने अपने सिलेबस को पूरा कर लिया है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जिसको हम जनरली मॉक टेस्ट के रूप में जानते हैं। तो यस सर। आप शिवानी मुझे बताइए कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा किसी भी एसएससी, सीजीएल के स्पेशली प्री की हम बात कर रहे हैं, तो प्री के लिए बताइए कि आपने कैसे तैयारी करी और आप बाकी लर्नर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? सर होता क्या है कि बच्चे लाइक मैंने मोस्टली मतलब इवन मेरे भी फ्रेंड्स हैं और बहुत से जूनियर्स भी हैं मेरे जो पूछते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि लाइक बार बार एक ही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन को करना बहुत लाइक टायरसम हो जाता है ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब इवन आज मैं खुद भी अभी मॉक दूंगी ना, तो मुझे भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो मुझसे लाइक जो टाइम टेकिंग होंगे। तो एग्ज़ैक्टली। जो लाइक प्रैक्टिस में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मॉक्स देते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने की राइट अप्रोच क्या है ना? बेसिक्स से तो कोई भी कर लेता है, तो वही डिफरेंस बनाता है कि आप कौन-सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो। तो मेरा क्या रहता था कि मैं जब क्वेश्चंस मेरे को मैथ्स पर्सनली बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे को इस क्वेश्चन को लाइक कैसे करना है कि मैं बहुत फास्ट कर पाऊँ। हुँ, हुँ, भले हुँ। भले ही वो मुझे आता है, भले ही मैंने उसको 50 टाइम्स पहले कर रखा है, लेकिन आज अगर मुझे करना है, तो मैं इसको सबसे फ़ास्ट किस अप्रोच से कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस में एंड मोक्स में आपको यही चीज़ मिलेगी कि आपको हर बार वो क्वेश्चन्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे उनको मतलब आपके जब बार-बार वो क्वेश्चन्स आएँगे, तो वो आप मेमोराइज़ कर पाओगे और वही आपको एग्ज़ाम में चाहिए कि एग्ज़ैक्टली, आप एग्ज़ैक्टली। कैसे क्वेश्चंस को कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस यस सर कैलकुलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आप मॉक्स देते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी कैलकुलेशंस में बहुत इंप्रूवमेंट आती है, वरना हम सिलेबस कर लेते हैं तो उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं इंपॉर्टेंट है। आप जब एनालाइज करते हो तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो वहां पर वो चीज बहुत मतलब वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द हर्डल्स आपको वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स थी अगर कभी-कभी स्कोर ना इंक्रीज़ होना मतलब एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड इन योर मोटिवेशन तो ये रहता था कि बहुत बार ऐसा लगता था कि हाँ यार मतलब थोड़ा-सा ये जो जर्नी है, ये जो एसएससी की लाइक इतना टाइम लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक प्रोसेस है। हुँ, हुँ। तो ऐसा लगता था कि ठीक है, अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। बट वही है कि उसके बाद ये सोचते थे कि इतना आगे आकर अब नहीं जा सकते पीछे, अब तो बस कि शिवानी जिसने ये एग्ज़ाम क्लियर करा है 2020 के अंदर उन्होंने रैंक अच्छी हासिल करी है, अच्छे डिपार्टमेंट में वो सेलेक्टेड है। तो फ्यू पॉइंट्स आप कोई बेसिक 3 पॉइंट्स उन लर्नर्स को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? तो बताइए?
सर फर्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी स्टेज पर गिव अप मत करो, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, बट आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। आप मतलब आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर बिल्कुल। आपने गिव अप कर दिया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, उसका फिर कुछ भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आप बस गिव अप मत करो। आप एक राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने बताया कि हाँ, मॉक्स से, प्रैक्टिस से, आपके जो वीक पॉइंट है उस पे फ़ोकस करके तो सब कुछ आई गेस। तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमें पता चलता है कि यार रिज़ल्ट आ गया है और लिस्ट जारी हो गई है। सो उस रिएक्शंस के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आपके फैमिली के रिएक्शंस, आपके रिएक्शंस, व्हाट वाज़ गोइंग थ्रू टू योर माइंड? फैमिली क्या कर रहे थे? और जब आपने वो लिस्ट के अंदर अपना रोल नंबर देखा, अपना नाम देखा, तो उसके बाद का मैं वही इमोशन पूछना चाहूँगा आपका और आपकी फैमिली का। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? यस सर। सर वैसे तो लाइक एसएससी में यही है कि पहले से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, आपको ये पोस्ट मिलेगी या फिर आप सेलेक्ट होने वाले हो। बट स्टिल जो एक रिजल्ट के, फाइनल रिजल्ट के बाद की जो खुशी होती है वो तो लाइक अनएक्सपेक्टेड होती है। मेरा हुँ, मुझे जब पता चला कि हाँ, हम वैसे बहुत लाइक ईगरली वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो उस दिन एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगा रिजल्ट हुँ, 31st को। तो तो वही है कि मैंने सबसे पहले देखा कि हाँ, कि कौन-सी पोस्ट मिली है, पीडीएफ डाउनलोड करके। तो एक बहुत उस टाइम पे लिस्ट में नाम देखकर, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जब आप इतने फेलियर्स के बाद आपको जॉब, तो कुछ लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट मिल जाता है, बट हाँ, मुझे थोड़ा का बहुत लाइक पेशेंस रखना पड़ा था इस चीज़ के लिए। तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई थी, नो डाउट। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा को बताया, है ना? मम्मा लाइक मम्मा बहुत खुश हुए, एंड उसके बाद पापा को बताया, घर पे अपने भाई को बताया। मतलब फ्रेंड्स को सबको पता चल गया था, तो उन्होंने लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सेलेक्टेड पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ अनअकैडमी कंट्रीब्यूटेड इन योर जर्नी? आप अनअकैडमी से कैसे टच में आए? आप अनअकैडमी के बारे में अपनी कंट्रीब्यूशन यानी कि अनअकैडमी की कंट्रीब्यूशन आपकी जर्नी में किस तरीके से रही, उसके ऊपर कुछ बताइए? यस सर। सर मैंने जब स्टार्ट किया था, लाइक मेरी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी वो मैंने रानी मैम के चैनल से किया था। तो उसके बाद मैंने जब मुझे पता चला, यस, कि रानी मैम एक एजुकेटर है अनअकैडमी पे, तो हुँ, अनअकैडमी का मुझे वहाँ से पता चला कि ओके, यू कैन गेट ऑल द एजुकेटर्स इन वन ऐप, है ना? विदाउट एनी डिफिकल्टी। आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपको एजुकेटर्स चाहिए, आपको सब एक ही जगह पे मिल रहे हैं। हुँ, तब मैंने 2019 के एग्ज़ाम के टाइम पे सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का। एंड तो अ, अनअकैडमी का नो डाउट कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी मैथमेटिक्स में, मेरी इंग्लिश में, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में। ओके। तो मैं यही बाकी के लर्नर्स को भी बताना चाहूँगा कि जितने भी लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करता हूँ, आप सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आकर मल्टीपल एजुकेटर्स की आपके पास चॉइस रहती है। जैसे कि यस सर। शिवानी ने रानी मैम को फ़ॉलो किया था, तो अगर मान लीजिए कि किसी एजुकेटर सबके स्टूडेंट का अपना-अपना एक चीज़ों को पकड़ने का तरीका होता है। किसी को किसी एजुकेटर के पिच समझ में आते हैं, किसी को किसी एजुकेटर के। यस सर। तो लर्नर्स यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑन एन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अभी तो और भी बहुत सारे फीचर्स आपके इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप लाइव सेशन से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सिस्टमैटिक फ्लो में एजुकेटर प्रोवाइड कराते हैं। लाइव इंटरैक्शन सब एजुकेटर के साथ आप कर पाते हो। रेज़ अ हैंड का एक फीचर है जहाँ पर अगर किसी भी लर्नर को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो रेज़ अ हैंड करके एजुकेटर उसके रेज़ हैंड को एक्सेप्ट करके उनसे डायरेक्टली वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बताया। पोल्स एक बड़ा मज़ेदार फीचर होता है अनअकैडमी के, अगर आप इंटरैक्टिव क्लासेस देखते हैं तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस Unacademy. Let's crack it.